बच्चों के कपड़ों से स्टार्ट किया। मैंने छोटे बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करने शुरू किए। यू आर द एंटरप्रेन्योर, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपके उस 2 महीने के अंदर 100 कंपेटिटर्स आ चुके होंगे। देयर आर सो मेनी लाइन्ड अप, सो मेनी जर्नीज लाइन्ड अप ऑलरेडी विद मी। यू द डिजाइनिंग इज ऑलवेज इन योर हेड, इन योर माइंड। आई ऑलवेज गिव अ थॉट एंड देन आई वर्क ऑन इट। जर्नीज में उनकी प्रोफाइल्स में देखूँ तो वहाँ मुझे नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है। वो बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं। I started this co-founder series as well. If I cannot, maybe you should cover this person. मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब प्लेटफॉर्म्स काम तो इसी पे कर रहे हैं ना कि स्टोरी हाईलाइट हो सके। तो if not me, then my friend can do it. Question नहीं है ओ आपके कितने फॉलोअर्स हैं आपके पेज पे। No. तो मैंने रियलाइज किया था कि यार मुझे लगता है होस्ट बनना इज मोर डिफिकल्ट। टीवी शोज पे देखते हैं मॉर्निंग होस्ट बैठे हैं और वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट हैं, इनका नाम है मरियम जमाल। मरियम पिछले 6 साल से एक क्लोथिंग ब्रांड रन कर रही हैं और एक और भी इनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि जिसमें ये काफ़ी लंबे टाइम से अब मुंसलिक हैं। जिस प्रोजेक्ट में वो है विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ एशिया। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये एक पॉडकास्ट भी करती हैं और बाकी क्या-क्या ये काम कर रही हैं सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड। तो ये सारी बातें हम जानने के लिए मरियम से बात करेंगे और बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं मरियम से, जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया और आज ये जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने क्या-क्या मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ा। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं मरियम के साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। मरियम, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और एक बहुत जल्दी वाली कॉल पे जो है वो आपने लबैक बोला मुझे। नहीं, कोई और मसला नहीं है। तो मरियम, स्टार्ट करते हैं आपका जो ब्रांड है उससे, जो क्लोथिंग ब्रांड आपका है, या ठीक है? तो आपका बैकग्राउंड रहा पूरा बिजनेस स्टडीज़ वाला, यस। ठीक है? क्लोथिंग ब्रांड लाइक आपकी फैशन डिज़ाइनिंग और इन सारी चीज़ों से आपका ताल्लुक नहीं था। नहीं था बिल्कुल। तो कैसे आया ये ख़्याल आपको ज़ोई लॉन्च करने का? वेल ज़ोई लॉन्च करने का ख़्याल ऐसे आया था दैट आई ऑलवेज़ हैड दिस एंटरप्रेन्योरियल कुछ वो हमारी बात होती है ना, लोगों में कीड़ा होता है किसी चीज़ का। मेरे अंदर हमेशा से बिज़नेस वाला जो था वो था सही है। शुरू से। व्हेन आई वाज़ इन डूइंग माय बैचलर्स, इवन एट दैट टाइम मैं कंटेंट राइटिंग करती थी। उस कंटेंट राइटिंग के करने के बीच में आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल अंडर हुँ। माय सुपरविजन, और फिर उनसे मैं राइटिंग करवाती थी और फिर हम एज अ टीम हम बहुत सारी कंपनीज के साथ पाकिस्तान की मैंने काम किया। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड देन जब मास्टर्स कर लिया और फिर ये सोचा कि ओके ब्रांड लॉन्च करूँ, उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ कब समटाइम्स ऐसा होता है दैट हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, फैशन पसंद होता है और हमारी अपनी चॉइसेस कभी-कभी ऐसी होती हैं कि व्हाटएवर वी वेयरिंग, तो वो वी डू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इट, राइट? तो अमूमन मैंने ये देखा है कि जो फैशन का काम कर रहे होते हैं, फैशन ब्रांड्स का, उनकी अपनी चॉइस खुद अच्छी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ वो अपना ब्रांड उस तरह लेके नहीं चल पा रहे होते हैं। तो दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स दैट आई ऑलवेज़ लव डिज़ाइनिंग एंड क्लोथिंग और वाली चीज़, तो फिर मैंने आई सेड व्हाई नॉट? सो आई प्लान टू स्टार्ट दिस। तो जब ये स्टार्ट आपने किया विद वेरी लिटिल, लाइक आपकी जो बैकग्राउंड था वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं था कि घर में कोई पहले से इस तरह के ब्रांड्स को लेके चल रहे हो या कुछ इस तरह हो रहा हो। बिल्कुल। जो टेक्निकल नो हाउ होती है वो भी आपकी स्टडीज से रिलेटेड तो नहीं थी। बिल्कुल इतनी। तो क्या क्या ऐसा मुश्किलें क्या क्या आई, ऐसा चाहिए ब्रांड आपने जो अपना बनाया और इसको आपने शुरू किया, इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको मतलब लाइक ऐसा कभी फील हुआ कि यार ये नहीं होगा मुझसे, छोड़ दो उसको? नहीं, नेवर, बिकॉज़ आई बिलीव कि जब हम सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का जो ट्रेट होता है ना, वो यही होता है दैट नेवर गिव अप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू नो दैट यू हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक इट थ्रू,
देन आप फिर उस जर्नी पे लग जाते हैं और फिर यू डोंट गिव अप एंड यू गो ऑन एंड ऑन, और फिर आप बड़े अरसे तक उस पे अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, एक पॉइंट पे लाते हैं जहाँ पे आपको ये पता होता है आपने ब्रेक इवन तो रीच करना ही करना है। उसके बाद आगे की कहानी है। तो मैंने भी यही डिसाइड किया था एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट वेरी इंपॉर्टेंटली जब मैंने आई स्टार्टेड तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं बिजनेस में हम शुरू करें, ऑलवेज लुक फॉर योर नीश। नीश क्या है, किस पे काम करना चाह रहे हैं, हर चीज़ बहुत सारी चीज़ों में तो ये है ना कि वी ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड देन वी सॉल्व इट। एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता है। बट जो हमारे छोटे ब्रांड्स होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं, तो उनमें भी बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते, बट देयर इज़ ऑलवेज़ नीश जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। सो I already knew that there are many people who are already working in, women wear, but there were less, very less, who maybe focused on bringing something for kids. सो इनिशियल प्लान मेरा थोड़ा यही था। मैंने बच्चों के कपड़ों से स्टार्ट किया। मैंने छोटे बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करने शुरू किए एंड देन उसको मैंने स्टार्ट कर दिया विद वुमेन। अच्छा, ये तो डिज़ाइनिंग आप खुद कर विद रही थी? यस, यस, आई यूज्ड टू डू इट ऑन माय ओन। तो बहुत चीज़ें होती थी क्योंकि अगर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, यू आर द एंटरप्रेन्योर, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो शुरू में तो बस ये वाली बात होती है कि आपने हर चीज़ आपने खुद करनी है, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। मेरी बहन जो है, आई आई डू गिव हर द क्रेडिट कि उसने मेरी इसमें बड़ी हेल्प की इन टर्म्स ऑफ ऐसे हैंडलिंग ऑफ सोशल मीडिया। तो वो मेरे पेज की काफ़ी सोशल मीडिया हैंडलिंग कर लेती थी, फ़ोटोग्राफ़ी में हेल्प करना, ये वो सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपने करनी होती हैं। बट येट अगेन जब आपने ब्रांड को अपने बढ़ाना है और वो सब करना है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड गो फॉर बेटर शूट्स, सो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस वी हैव टू गो फॉर इट। तो लाइक फाइनेंसेस का मसला होता था इन सारी चीज़ों में इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट किया, तो फाइनेंसेस अरेंज करने होते थे या खुद अपने तरफ से जो आप सेल्फ फाइनेंस के तौर पे आप ये काम कर रही थी, किस तरीके से था? सेल्फ फाइनेंस के तौर पर ही मैं कर रही होती थी। एंड वन थिंग जो कि मुझे लगता है कि आई फील दैट समवेयर आई वाज रॉन्ग एट कि हम जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको जो री इन्वेस्ट करने वाली बात हो रही होती है ना, वहाँ पे अमूमन हम कभी कभी गड़बड़ कर रहे होते हैं और हम हर चीज़ को अपना मोस्टली प्रॉफिट समझ के यूज़ करते चले जाते हैं। सो दिस इज़ वेयर वी डू गो रॉन्ग। एंड ये छोटी छोटी चैलेंजेस हैं या ये चीज़ें जिस पे वी नीड ट्रेनिंग्स एंड हमें आनी चाहिए। और अब तो हर वी कैन लर्न एवरीथिंग ऑन आवर ओन, बट ऑफ कोर्स विद आवर मिस्टेक्स वी डू लर्न दीज थिंग्स। और फिर उसके बाद जो है वो ये री इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ एंड बजटिंग करना, अपनी इस सारी की कॉस्टिंग करना, तो ये सब चीज़ें सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रखती हैं आपके बिजनेस के अंदर, आई बिलीव। सही। तो आप समझती हैं मरियम कि जो नए आने वाले लोग हैं इस लाइन के अंदर, लाइक जो अपना कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं इस लाइन में? आई डोंट फील दैट बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक I'd say टू वे थिंग कि जब से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी है, एडवांस हुई है, सब चीज़ें हैं, सो ऑफ कोर्स इट्स किसी पार्ट पे देखा जाए तो इट्स ईजियर फॉर द एंटरप्रेन्योर और द बिजनेस वुमन, द फाउंडर टू वर्क ऑन इट। मगर अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो एवरी अदर पर्सन वो ट्राई फॉर इट, और वो कभी कभी बिल्कुल बेसलेस ट्रायल्स हो रहे होते हैं एंड वो बस मतलब वो इवेंचुअली क्या होता है कि वो हर किसी के पास वो चीज़ फैल गई होती है और वो हर कोई उसी चीज़ को बस ट्राई करने लगता है। फॉलोइंग हमारे यहाँ ना फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, जो फाउंडेशंस डेट करते हैं वो कम है और फॉलोअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ अगेन अनदर प्रॉब्लम बिकॉज़ इस तरह कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगेन वही वाली बात कि नीश अपनी अपनी ज़रूर जो है ना वो देखना है, व्हाट नीश आर यू वर्किंग ऑन, आपके उसमें उस मार्केट में कितने कंपेटिटर्स हैं और आपको क्या लगता है आप उस मार्केट में भी कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि अगर 100 लोग एक ही काम कर रहे हैं एंड देन वन मोर एडिशन हो जाए उसमें, तो तो ये कौन से साल की बात है जब आपने अपना ब्रांड शुरू किया था? आई स्टार्टेड इट इन आई बिलीव 2019 ना
2019, 21 2019-20 ठीक है, तो तकरीबन आपको 5-6 साल हो गए इस यस, चीज़ में। यस, यस, यस यार तो बात इन साल 5-6 सालों में मतलब लाइक आज आप जिस जगह पे स्टैंड कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि आपने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया, चीज़ें आपके लिए शुरू करने के बाद आपके लिए चीज़ें आसान हुई? वेयर डू यू थिंक यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ? राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं किस एग्जैक्ट पोजीशन पे स्टैंड करती हूँ बट यस आई वुड से कि थोड़ा सा मेरे लिए एक चैलेंज जो बीच में आया वाज मूविंग मैंने मैं क्योंकि कराची बेस्ड ही थी बट आई हैड टू मूव टू लाहौर फॉर लाइक अराउंड 3 इयर्स बीच में तो 3 साल में जो गैप आता है और आप अपना बिजनेस अगर 1 महीने के लिए भी छोड़ते हैं ना 1-2 महीने के लिए तो जब आप व्हेन यू रिटर्न टू इट तो उसमें बहुत चेंजेस आ चुके होंगे। आपके उस 2 महीने के अंदर 100 कंपेटिटर्स आ चुके होंगे। आप जिस मार्केट से आज मैं 200 की कोई चीज़ देती हूँ वो 2 महीने में 250 पे होगी। सो ये जो मेरे लिए थोड़े से चेंजेस आए इस 3 साल के अंदर वो बड़े मेजर चेंजेस हैं, ठीक है? उसने बड़ा इम्पैक्ट आया है, सही है? द टाइम आई स्टार्टेड दिस वेंचर वाज़ जब कोविड था। तो कोविड से नहीं कोविड से लाइक थोड़ा पहले मैंने स्टार्ट किया था। सो उस द रिस्पॉन्स वाज़ अमेजिंग एंड देन बिकॉज़ एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन कोविड के टाइम में तो इवन एट दैट टाइम वी डिड उसका तो आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा We ना? did amazing, like, it was wonderful. वो बिल्कुल लाइक शुरू के महीने ही थे। So it just went great and even till now there are like clients जो मेरे बहुत पुराने clients हैं वो तो मतलब like they are still with us और उनके जितने orders होते हैं ये वो सब कुछ वो we're doing it. बट येट अगेन जो मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड गैप जो आता है उसमें जो चैलेंजेस आपके बन जाते हैं वो जो है वो देर हाँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि जो भी ये स्टार्टअप्स या इस तरह के नए बिज़नेसेस शुरू करते हैं लोग, उसमें अगर गैप आ जाए ना, तो वो अगर जैसे आपने बताया आपका 3 साल का गैप आया, तो वो 3 साल के गैप ने आपको 3 साल नहीं, आपको 5 साल पीछे कर दिया होगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आप पीछे चले गए हुँ। और फिर उसके बाद उस चीज को मीट करना इट्स नॉट इजी नहीं, बिल्कुल ईज़ी नहीं है, उसके लिए पैशन होना बड़ा ज़ बहुत जरूरी है पैशन होना एंड देन अगेन पैशन के साथ इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड जिस तरह कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे होते हैं एवरी अदर डे इनोवेशन इज अ मस्ट हुँ। इन तो योर जर्नी अब ये कि आप अपनी चीज़ें अपने जो क्लोथिंग ब्रांड आपका जो ये है, इसमें आप चीज़ें खुद डिज़ाइन कर रही हैं या यू हैव डिज़ाइनर्स विद यू? नो 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 आई डू इट ऑन माई ओन मैं सारा काम खुद ही करती हूँ आसान है डिज़ाइनिंग? आसान है इफ यू गो टू द मार्केट एंड यू द डिजाइनिंग इज ऑलवेज इन योर हेड इन योर हुँ। माइंड लाइक ये तो कॉपी यू पेस्ट वाला सीन तो नहीं है ना? नो 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 आप जब कहीं जाएंगे और आप खड़े होंगे देयर आर सेवरल क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ यू और अगर आप एक डिजाइनर हैं तो ना आप पिक एंड चूज़ बस वहीं से खड़े-खड़े आप पूरा डिज़ाइन अपने माइंड में बना लेंगे। यू वुड नो दैट व्हाट यू आर हाँ, बिल्डिंग। क्योंकि आजकल तो कॉपी पेस्ट करना भी बड़ा आसान हो गया ना, यू विल हैव टू गो मतलब एक दुकान के अंदर ही जाना है, वहाँ से आप हर एक के पास मोबाइल है, कैमरा है, वहाँ से आपने एक तस्वीर खींच ली और डिज़ाइन बन गया। बस वो ये भी आजकल ये बड़ा आसान ये भी बड़ा आसान है। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है दिस य मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्वियसली आपने एक चीज़ को डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने उसको बनाना भी है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो लेबर है इस काम से रिलेटेड, वो ईज़िली अवेलेबल है और चीप लेबर अवेलेबल है? यस ये लेबर अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है। चीप तो हम कहेंगे बहुत नहीं है, ठीक है? मगर है कि हाँ, अगर आपकी जो वो होती है ना वो व्हाट यू से गुडविल और वो ये सब चीज़ें बड़ी चलती है। आपने अगर अच्छा उनसे अपना रखा है बातचीत और अच्छी तरह आपने उनको भी आप रिस्पेक्ट दे के काम कराना है, तो फिर वो भी आपकी आगे से रिस्पेक्ट करेंगे और आपको इवेंचुअली वो तो कुछ टाइम लगता है इन चीज़ों को बिल्ड होने में। लेकिन वो फिर आपको उसी तरह फिर रखते हैं कि दे वुड ऑफ कोर्स गिव यू डिस्काउंट्स व्हाइल कंपेयरिंग टू द अदर्स जिनको वो मार्केट में बैठ के वो बता रहे होते हैं वो आपको करते हैं तो तो अगेन रिस्पेक्ट इज मुझे इम्पोर्टेंट। मुझे एक चीज़ ये बताएँ ज़ैनब कि सॉरी मरियम, कि ये आपका जो ब्रांड है इसमें आप टारगेट किस एज ब्रैकेट के लोगों को कर रही हैं? बिकॉज़ इनिशियली आपने मुझे बताया आपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया। Yes, yes. So it's like kids with women. It's never like मेरे को बहुत सिर्फ सिर्फ बहुत ही छोटे बच्चे हैं या बहुत ही बड़े लोग हैं नो 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 इट्स लाइक अ मिक्स टारगेट मार्केट मतलब वो ऐसे ही होता है कि यंग वुमेन एंड द किड्स अच्छा, ये सारा कुछ ख़वातीन की तरफ फ़ोकस है, राइट? यस यस ठीक यस है।
मर्दों के लिए कपड़े बनाने का कोई आपका इरादा नहीं है? नहीं, नॉट येट, अच्छा, नॉट येट। बट वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऑफ कोर्स है, और उसके लिए भी अब बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैंने आई हैव सीन देयर आर सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आई नो दैट दे आर तो वर्किंग ऑन इट। उस तरफ जाने का कोई प्लान है इन फ्यूचर? नॉट येट, नॉट येट उस तरफ जाने का प्लान नहीं, बिकॉज़ मैं आई ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग एट दिस थिंग एज़ वेल, एंड देन देयर इज़ अनदर वेंचर दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो वो मेरा ख़्याल है अब तो मुझे लगता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो उस पे ही लग रहा होता है। तो तो ये चीज़ अभी वैसे कंटिन्यू तो है ना, चल तो जी, रही? जी, जी, इट इज़ कंटिन्यू, वो कंटिन्यू में है अपने, बट ऑफ कोर्स अगेन पुटिंग हेवी इन्वेस्टमेंट्स टू समथिंग, मैं उस पे तब नहीं बिलीव करती। आई हैव टू ऑलवेज़ सी कि मैं उस पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और उसका रिटर्न मुझे किस तरह आ रहा है। एंड इफ आई हैव टू ब्रिंग इनोवेशन, या आई हैव टू गेट लाइक मोर इन्वेस्टमेंट फॉर इट, तो ऑलवेज़ आई ऑलवेज़ गिव अ थॉट एंड देन आई वर्क ऑन इट। तो मरियम, अब आते हैं आपके दूसरे काम की तरफ, ठीक है? जिस पे हमें थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में जाके बात करनी है। ऑफ कोर्स। विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ एशिया, या ठीक है? कैसे आया दिमाग में आपके ख़्याल ये? कैसे आया दिमाग में ख़्याल? अच्छा, ख़्याल ऐसे आया कि क्योंकि खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हुँ। एंड इतने टाइम मैंने काम किया है, एंड उससे रिलेटेड जो बड़े चैलेंजेस मैं फेस करती आई हूँ, तो आई ऑलवेज़ न्यू दैट इट्स नॉट ईज़ी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड समथिंग, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग, आइडियाज़, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक चीज़ बिल्ड करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा से कि जो ऑल दोज़ वुमेन हू ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, और खुद बनाती हैं, उसको करती हैं और इतनी मेहनत से, तो व्हाई नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम, ओनली फॉर देम? सो बिकॉज़ आई हैव सीन दैट वी हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड मेनी वेंचर्स हू डू प्रमोट वर्किंग वुमेन, एक कॉमन उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे होता है, बट एंटरप्रेन्योर्स का स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का मुझे कभी नहीं दिखा था ऐसा। So I thought, why not working on this and bringing all the women of Asia, the women entrepreneurs of Asia on one platform. So we, uh, again, it's a motivation for others to learn and to know, and मतलब उनकी struggles, उनकी journeys जान के बहुत इंसान जो है वो sometimes हम motivate होते हैं, तो that's why I thought, why not? हाँ, नहीं, हमें हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका जिस तरीके से मिल रहा होता है, लाइक वो हमारे लिए बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस वही होते हैं। वो जो हम दूसरों को देख के सीख रहे होते हैं बिल्कुल, और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जा रहे होते हैं। yes, बिल्कुल, तो व्हाई यू आर टारगेटिंग ओनली द वुमेन एंटरप्रेन्योर? बिकॉज़ यहाँ पे तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, राइट? yes, ठीक है। तो आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बहुत कम मिलेगी। मैं सिर्फ़ अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम नॉट ठीक है, टॉकिंग अबाउट एशिया। okay. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर की जो तादाद है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर को स्पेसिफिक टारगेट करके कोई चीज़ शुरू की है, तो उसमें जो आपके पास कवर करने के लिए जो स्टोरीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो आई हैड दिस इन माइंड दैट मेबी शायद हमारे पास लिमिटेड स्टोरीज़ होंगी, इफ आई जस्ट अगर हम शुरू करेंगे और इट्स वुमेन ओनली, मेबी इट वाज़ जस्ट अ थॉट दैट केम वन्स, बट अगेन आई वाज़ लाइक, नो, 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 आई शुड डू इट, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, and then every other day, I see a woman who is a founder of something. She is an entrepreneur and she has built something. If you'll check out our page, so you'll see that we've posted about so many women up till now, and there are so many lined up, so many journeys lined up already with me. तो स्टोरीज कवर करने के लिए तो बहुत हैं इस वक्त, और हम ये हमारी सिर्फ सोच थी कि हमारे पास कम वुमेन एंटरप्रेन्योर, नो, हमारे पास इनफैक्ट मुझे तो लगता है ज़्यादा होंगी। अच्छा। यस, बहुत, देयर आर सो मेनी वुमेन हू आर वर्किंग, एंड सिर्फ ये नहीं कि वो वुमेन जो लाइमलाइट में हैं, या सिर्फ वो नहीं जो कि बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नो, देयर आर सो मेनी वुमेन हू आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स, दे आर होम बेस्ड, देयर आर स्मॉल बिजनेसेस जो कि अपने घर से चला रही हैं। वो छोटे ही सही, मगर वो बिजनेसेस हैं, वो दे आर रनिंग समथिंग। तो ये मैं समझती हूँ बड़ी बात है। तो इसमें आप जो टारगेट करती हैं, लाइक अभी मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक की सारी बात कर रहा ठीक हूँ, है। ठीक है? जो आप इसमें लोगों को टारगेट कर रही होती हैं जो कि जिनको आप जिनकी स्टोरीज़ बताना चाहती हैं, तो वो
क्या ज़्यादातर ये बड़े शहरों में आप टारगेट कर रही होती हैं ऐसे लोगों को, लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या कोई और दूसरे बड़े शहर? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद विमेन एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड है, ऑफ कोर्स। ठीक है? जो कि इंटीरियर में ज़्यादा काम करते हैं, यस, यस, ठीक है? बिल्कुल, जिनको जिनके पास जिनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, ठीक बिल्कुल। है? जिनके काम को बताने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ वो लोग जो उनके काम से रिलेटेड उनके साथ काम कर रहे हैं, वो ही लोग उनकी स्टोरीज़ को जानते हैं। लेकिन उनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आना चाहिए बाहर, बिल क्योंकि वो ऐसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं और इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं कि उनको उनको ज़रूर लाइमलाइट में आना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं आते। तो आपका क्या फ़ोकस होता है कि जब आप किसी को लेके आते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उनमें उसमें आप किन-किन लोगों को, किन-किन शहरों से टारगेट कर रहे हो? सर, पहली बात तो ये दैट हम मेजर सिटीज़ से नहीं वो कर रहे कि इफ़ इट्स ओनली लाहौर और इस्लामाबाद और कराची, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ वुमन बेस्ड इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द एशिया, she should come on this platform. She should be highlighted in this platform. And then थोड़ा सा इसमें एक ये चीज़ है कि ये पार्ट जो आप कह रहे हैं, ये दिस इज़ इन आवर प्लान कि ऐसे जो वुमेन हैं, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनको नहीं कोई जानता है, दे आर फ्रॉम द इंटीरियर एंड फ्रॉम देयर, उनको उनको कवर करना हमारा इस प्लेटफॉर्म पे एक प्लान है। और उनको हम कवर करेंगे, बट उनकी स्टोरीज हम दूसरी तरह कवर कर रहे होंगे। अच्छा, वो कि दूसरी तरह बताइए आप मुझे ज़रूर कि वो दूसरी तरह है क्या? वो हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह उन्हें रीच आउट करेंगे और उनके पास जाके उनकी कवर करेंगे स्टोरीज वहीं पे उनके वर्क स्टेशंस पे, क्योंकि वो स्टोरीज ज़्यादा अच्छी होंगी और सुनने में मज़ा आएगा और देखने में मज़ा आएगा कि वो लोग किस तरह से तो काम कर सॉर्ट ऑफ रही हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ आपका बनाने का Yes, उनका प्लान है। yes, yes, yes. It is a plan and let's see how it goes. और असल में इसमें ये चीज़ है ना कि अगर हम रिटन जर्नीज पर जाते हैं, वी कैन इवन गो फॉर देयर रिटन जर्नीज, मगर उसमें ये कि बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम आर फेमिलियर विद सोशल मीडिया, so reaching them out through social media is again another problem. Though we have people who are like from KPK and women from there. So whoever we see on Instagram or on LinkedIn, we find them and then we get in touch with them and then we post about them. And it's again बहुत सारे लोग हैं who might think that we are also one of the platforms जो कि किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल खोली और बस उनकी स्टोरी देखी और बस डाल दिया। सो नो, इट्स नॉट लाइक लेकिन दिस। इसमें मरियम ऐसे लोग भी हैं ना जो कि जिनको पता ही नहीं है लिंक्डइन है क्या चीज़। यस, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया है क्या चीज़, यस, ठीक यस, है? बिल्कुल, उनको आप इंस्टाग्राम पे नहीं ढूँढ सकते, उनको आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक वजह है कि हम उनको ढूँढ के और उनकी कवर करना चाह रहे हैं स्टोरीज़। सो लेट्स सी ये चीज़ किस तरह से इनिशिएट होती है, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, हुँ, बट दिस इज़ इन प्लान, दिस सही इज़ है। इन द तो वर्क। अभी तक आपने जिन लोगों की स्टोरीज़ आपने जिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कवर की है, वो क्या ज़्यादातर पाकिस्तान बेस्ड हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान भी हैं? Many of them are Pakistan based, and then there are people from the women from Singapore. There's from Malaysia. There are many from Dubai, UAE. So like it's like all over Asia. हम पूरे एशिया को बांग्लादेश got वो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एशिया जब आता है, yes, तो उसमें फिर आपको पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाना yes, पड़ेगा। yes, yes. It's not only Pakistan. It's all over Asia. हम पूरे एशिया को कवर करना चाहते क्या फ़र्क नज़र आ रहा है एक पाकिस्तानी विमेन एंटरप्रेन्योर में और एक सिंगापुर बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर में जिसका ताल्लुक कोई भी पाकिस्तान से नहीं है? आई थिंक मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। काम सब एक सा करते हैं और पूरी एफ़र्ट के साथ करते हैं। बट येस, समथिंग दैट आई सी इज़ द डिफरेंस ऑफ नेटवर्किंग एंड मुझे लगता है कि मैं जब उनको देखती हूँ और उनकी जर्नीज़ में, उनकी प्रोफ़ाइल्स में देखूँ तो वहाँ मुझे नेटवर्किंग बड़ी इम्पोर्टेंट नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं और वो इसी तरह से अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ और बनाते हैं। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन काम कर रही हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यस। उनकी नेटवर्किंग स्किल्स लैक कर रही है कहीं न कहीं? किड्स लैक नहीं करी मगर कम है, नेटवर्किंग यहाँ पे करना कम है लड़कियां। उसका रीज़न क्या समझ में आता है? उसका रीजन मुझे ये समझ में आता है, मे बी बिकॉज यू नो
मेन और बहुत ज़्यादा उन पे उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं होती। वुमेन इज़ द वन हू इज़ केटरिंग ऑल ऑफ दैट। सो वो एक बड़ा रीज़न है दैट व्हेन अ वुमन इज़ ऑन हर जॉब, ऑन हर बिज़नेस, अपने काम में, तो शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर होम अलोंग विद हर बिज़नेस। सो ये दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास लड़कियों के पास टाइम थोड़ा इस तरह का अच्छा, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी। आपका कहने का मकसद ये हो रहा है कि जो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से बनी हुई है, ठीक है? उसमें ख़वातीन के लिए अगर वो एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रही हैं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है बिकॉज़ वो एक चीज़ को माइनस करके दूसरी चीज़ को ऐड नहीं कर रही। जो उनके पास ऑलरेडी चल रहा है, उसको तो उनको लेके चलना ही है। लाइक उनके घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो ख़त्म नहीं होंगी, वो तो वैसे ही चलेंगी। बिल्कुल। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं, तो वो अपने कंधों पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मतलब उनको ज़रूरत होगी, राइट? ऑफ कोर्स अगर आप जॉब भी करते हैं, इफ यू आर वर्किंग वुमन, सो अगेन दिस इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो वो भी एक वो मुझे लगता है और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बिकॉज यू आर वेयरिंग ऑल द हैट्स। You have to do everything on your own, and especially in the early years. Eventually तो जब आपका एक बिजनेस बन जाता है, बड़ा हो जाता है, you have a team and maybe you have people जिनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और अपने साथ शेयर कर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर जब आप अर्ली अपने ईयर्स में होते तो तब तो यू आर एवरीथिंग, आपने ही हर काम करना है। So you- तो अपना कोई बिज़नेस सेटअप बनाना, उसको रन करना और जॉब करना, ठीक है? कोई कॉर्पोरेट किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब करना या कोई अपना सेटअप बना, इन दोनों में आपको हमारी सोसाइटी के हिसाब से क्या लगता है कि लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनिएंट क्या चीज़ है? बिकॉज़ ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल एक माइंडसेट जो है वो हमारे यहाँ आजकल मैं अगर कहूँ तो मर्दों में भी कोई उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम बाहर देखते हैं, कम है, कंपैरेटिवली कम नज़र कम आता है। होगा, आई एम श्योर। लेकिन अब ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये सारे लोग बिज़नेस ओरिएंटेड दिमाग लेके आगे चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। लेकिन ये कि क्यों जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं और जो ख़वातीन बिज़नेस कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों के अंदर मेजर डिफ़रेंस क्या नज़र आया आपको? बिकॉज़ आप तो हर तरीके की स्टोरी कवर कर रही हैं। हम्म। अच्छा, हम कॉर्पोरेट के लोगों की स्टोरीज इस तरह से नहीं कवर कर रहे होते। नहीं, हम लेकिन एक एंटरप्रेन्योर्स की कवर कर रहे हैं मोस्टली, या अगेन आप लीडर्स। एक सोसाइटी में जब जैसे मूव कर रही हैं, हाँ। तो आपको दोनों चीज़ें न एक एक साइड आप कवर कर रही हैं, यस। दूसरी साइड ऑटोमैटिकली आपके सामने है, यस, बिल्कुल। ठीक है? तो दोनों साइड में आपको माइंडसेट का क्या फ़र्क नज़र आता माइंडसेट है? का फर्क बस ये है कि हर अगेन हर लड़की जो है ना वो मेहनत तो उतनी ही कर रही होती है और उसी तरह कर रही होती है। दोनों उसी तरह से मेहनत कर रही होंगी, मगर आई थिंक जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा रिस्क लेने का फैक्टर ज़्यादा होता है। दे हैव दिस फैक्टर अ बिट मोर। वो थोड़े से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम इस चीज़ को करेंगे और हम कर लेंगे, वो वाली चीज़ होती है। देयर आर सो मेनी वुमेन हू आई वुड से आई नो, एंड देयर आर मेनी ऑफ दोज़ हू आई डोंट नो, बट मुझे ये मालूम है कि हाँ, शायद उनके पास आइडिया ज़रूर आते होंगे हर अगले दिन, हर कुछ दिन बाद, अच्छा हाँ, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इस पे कोई काम कर सकता है, मगर वो खुद नहीं स्टार्ट करेंगे। सो ये एक फैक्टर है, कि बड़ा मेजर फैक्टर है कि वो आपको एंटरप्रेन्योर बनते हुए नहीं नज़र आएँगे, क्योंकि उसमें उनमें रिस्क लेने का इतना फैक्टर नहीं होता मौजूद। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। तो मरियम पहले आपने जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है? वो फ़ोकस था ख़वातीन की तरफ, यस। ठीक है? फिर आपने स्टार्ट किया अपना ये एक दूसरा प्रोजेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ एशिया, ठीक है? तो ख़वातीन की तरफ इतना फ़ोकस्ड और मेल जो हमारी डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें से मेल्स को आप इग्नोर करके चली जा रही हैं। तो कोई ख़ास रीज़न इसका? कोई ख़ास रीज़न नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ होती है कि आई एम अ वुमन एंड आई एम डूइंग दिस, सो आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड लाइक हुँ। दैट। सो और फिर उनको रिकॉग्निशन मिलना ये और भी अच्छी बात होती है, बिकॉज़ इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगेन जब मैं बैचलर्स कर रही थी, और अब मैं आपको फिर एक और चीज़ बताऊँ, हुँ। जब बैचलर्स कर रही थी और कंटेंट राइटिंग का काम शुरू किया था, एंड हम जब कंपनीज़ के साथ काम कर रहे थे, तो जब मुझे अपनी कोई कंपनी का नाम बनाना था ना, एंड एट द एज ऑफ लाइक 19-20, हम बड़े यंग होते हैं, तो
अब तो खैर थोड़ा-सा एक ये वाली बात है कि हर कोई अलग तरह सोचता है, पर मैंने इस तरह सोचा कि आई एम अ गर्ल एंड आई एम स्टार्टिंग इट, तो अपने अंडर भी जो लड़की हायर की हुई है, तो व्हाई नॉट नेमिंग इट एज़ पेन वुमेन एसोसिएशंस। सो अगेन वुमेन तो उधर भी थी। तो आई थिंक कुछ लोगों में होता है वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा काम करने का शौक और वो, तो ये एक अलग बात है। एंड जस्ट इन केस मैं आपको बताऊँ कि जो फाउंडर इंटरव्यू सीरीज हम करते हैं फॉर दिस प्लेटफॉर्म, आई स्टार्टेड दिस फाउंडर इंटरव्यू सीरीज वेयर आई कॉल द women founders and I interview them about their journeys, their entrepreneurial journeys, and the challenges they faced, what was their vision about the barriers, everything, just so that the other women, they can be, they can be more motivated and can think of building something of their own. तो इसके साथ-साथ आई स्टार्टेड दिस को-फाउंडर सीरीज़ एज़ वेल, ठीक है? उस को-फाउंडर सीरीज़ में अभी तक हमारे पास डॉक्टर सारा और डॉक्टर इफ़त आई हैं, सेहत कहानी से। बट देन द नेक्स्ट गेस्ट्स हू आर कमिंग टू माय प्लेटफ़ॉर्म आर अ फीमेल एंड अ मेल। हम्म। तो वो उसमें मैंने एक मेल को भी बुलाया, व्हाई? बिकॉज़ आई वांट टू नो कि फीमेल के साथ मेल जब दोनों काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, तो ये एक टीम बन के काम हो रहा है। तो दोनों अच्छा, के एफर्ट्स मुझे 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 आई एम दोनों के सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, मैं चाह नहीं रहा कि वो कहीं ज़हन से इधर-उधर निकल जाए। ओके प्लीज़। एक स्टोरी आपको नज़र आती है, किसी बंदे की, किसी मेल की, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, एंटरप्रेन्योर स्टोरी है। अब आप क्या सोचेंगी कि यार, मेरा तो जो प्रोजेक्ट का नाम है वही वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ एशिया है, तो मैं डालना भी चाहूँ इस बंदे की स्टोरी, कहीं पे लगाना भी चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकती। लिमिटेशन लग रही है आपको? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसकी स्टोरी के लिए भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो करेंगे। बट यू हैव द स्टोरी ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको किसी ने कवर ही नहीं किया हुआ। लाइक मैं अभी अपने किसी पॉडकास्ट के गेस्ट को देख रहा होता हूँ, ठीक है? मैं किसी गेस्ट के लिए सर्च कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा गेस्ट मिल गया जिसको किसी ने कवर नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी स्टोरी इतनी पावरफुल है कि मैं, मतलब मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि इसके अलावा कि मैं उसको यहाँ पे बुला लूँ। ठीक है? ऐसी स्टोरीज़ हैं। है और आप तो बुला सकते हैं ना, बिकॉज़ यू आर डूइंग मैं तो बुला वो सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसी स्टोरी आपके पास आ जाए, हाँ, तो आप क्या करेंगी? मैं उसके लिए मेरे मेरे प्रोग्राम में रेफ़र करेंगी? बिल्कुल, मैं ये कर दूँगी। यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। मैं ये सोच रही थी कि मैं फिर उसके लिए किसी से बात करूँगी दैट यू शुड कवर दिस पर्सन। इफ आई कैन नॉट, मे बी यू शुड कवर दिस पर्सन, बिकॉज़ आई कैन कवर द को-फाउंडर्स। इफ द मेल इज़ टुगेदर विद द फीमेल फाउंडर, आई वुड ऑफ कोर्स कवर हिम, बिकॉज़ उस फीमेल के साथ उस मेल की ज़रूर एफर्ट्स लगी होंगी उस ब्रांड, उस चीज़ को बिल्ड करने में। तो ऑफ कोर्स आई वुड, बट ऐसे अगर कोई मुझे किसी की स्टोरी पता चलती है, हुँ, they need to be highlighted. हुँ। Of course, I'm going to refer him to someone. I'll tell the other person, you call him. अच्छा, तो मतलब इसमें आपको ये नहीं लगता कि ठीक है, कहीं न कहीं आप कोई अच्छी स्टोरी को मिस कर जाएँगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम सब प्लेटफॉर्म्स काम तो इसी पे कर रहे हैं ना कि स्टोरी हाईलाइट हो सके। तो इफ नॉट मी, देन माय फ्रेंड कैन डू इट। इट्स ओके, सही है, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। सही है। तो अच्छा, पाकिस्तान से बाहर की भी आपने स्टोरीज़ कवर की हैं। हाँ जी। पाकिस्तान के बाहर जो ख़वातीन जी हैं, जी जी, उनको भी आपने बिल्कुल। कवर किया है, लाइक यूएई में कवर किया एंड सिंगापुर में कवर किया, ठीक है? मलेशिया। मलेशिया में कवर किया। इनको रीच आउट कैसे कर रही होती हैं आप? और लाइक मतलब किस तरीके से आप इनको अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, बिकॉज़ आपने भी अभी चीज़ें शुरू की हैं, ठीक है? लोगों के पास कोई बहुत सारा मटीरियल नहीं है कि वो आपकी चीज़ को देखें। यस यस। इसमें आप लोगों को अपने साथ एंगेज कैसे कर रही हैं? इसमें लोगों को ये जैसे कर रहे हैं कि मुझे लगता है दैट समटाइम्स व्हेन यू एक छोटी सी एग्जांपल है, व्हेन वी रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम समवन, अगर वो गिफ्ट के साथ एक कार्ड हमारे पास आता है जो कि एक किसी शॉप से खरीदा हुआ कार्ड है, एंड देयर आर सच प्रिटी प्रिंटेड कार्ड्स दीस डेज, तो उस कार्ड पे वो कार्ड हम देख के बड़ा खुश होंगे ना, लेकिन जब कोई कार्ड हमें हैंड रिटन नोट के साथ आया है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, बिकॉज इट फील्स मोर क्लोजर, और थोड़ा हमें अच्छा लगता है ना, कुछ रिलेशन सा फील होता है ना। तो वेन एवर आई रीच आउट टू देम, सो I don't take out a message from ChatGPT and I give them. No, I write it on my own. और थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि जब एक खुद राइटर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम अ,
एआई के साथ बैठ के मैसेज बनाते हैं और जब हम खुद टाइप करते हैं उसमें डिफरेंस कहीं ना कहीं नजर आता है, बिल्कुल होता हमें पता होता है। जब मैं सबको मैसेज ह्यूमन एलिमेंट जो है वो मिसिंग होता रहता है, मिसिंग है। है। जब मैं सबको मैसेज करती हूँ तो आई एम द पर्सन हु इज मैसेजिंग देम, आई एम द वन हु आस्क देम दैट यू नो वी आर डूइंग दिस एंड आई विल बी हैप्पी इफ वी शेयर योर स्टोरी, so they know that you know the from the other side this girl is speaking, the founder is speaking herself, so फिर they are always happy to share the story, they're always glad to you know share their entrepreneurial journeys, and in fact whenever they hear about this platform they always say that, oh, this is really nice. I'm like, it's a good initiative. They're always motivating and whenever they're happy to know about it. So this makes me more happier. हाँ, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है आपको Yes, yes, of लाइक course. And even if I talk about the founder interview series that we're doing right now, because right अभी तो ये because Pakistan based है तो हम पाकिस्तान के ही women founders cover कर रहे हैं currently. तो even them, when I reach them out, लाइक आई एम ग्रेटफुल टू देम दैट मैंने बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स देखा इसके लिए, मतलब नन ऑफ देम इवन क्वेश्चन मी कि ओ आपके कितने फॉलोअर्स हैं आपके पेज पे, नो किसी को इस चीज से गर्ज नहीं था, बल्कि they knew that you know this is something a nice platform and they're building something, so the stories should be covered इस पे, और अगर हम अपनी जर्नी बताएंगे तो it will be nice, it will be more motivating for the women and the entrepreneurs, so I'm grateful to them सही। for their support. तो लाइक अभी आपने फाउंडर सीरीज की बात की, Yeah. दोनों चीज़ों को आप एक साथ लेके चल रही हैं, लाइक इसमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, एक फाउंडर सीरीज है, राइट? इसी तरीके से? No, no, it's just founder interview series जिसमें हम women entrepreneurs को ही बुलाते हैं और ओके, उनका इंटरव्यू करते ओके। हैं। And पॉडकास्ट भी इसी चीज़ का पार्ट है? yeah, founder interview series is the you can say podcast. हुँ, जिसमें we interview them and then there's founder and the co-founder series जिसको मैं मिला के ही चला रही हूँ। सही। तो and then there's this plan of starting this women leader series जिसके अंदर हमारी जो उस वक्त टॉप पोजीशंस पे लीडर्स हैं women, I want to bring them on board. फोकस उधर ही रखना है, वुमेन की तरफ ही रखना है ना, इधर नहीं आना है। ठीक है। नहीं मैंने आपको बताया ना co-founders में there would be male as well. यार अब को-फाउंडर में जो हाँ। अब आप जैसे मेरे जैसे बंदे से बात करें जो कि है ही एक बंदा इकलौता, वो बेचारा कहाँ से को-फाउंडर अपना ले गया है? तो लाइक मैं आपके प्रोग्राम में तो नहीं आ सकता कभी, है ना? चलो मैं कुछ सोचें लाइक बताऊंगी ऐसा बड़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ ला हैं। सकूं। अच्छा ठीक है। I'll ask you for the stories. तो अच्छा पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? It's great. It's amazing. Interviewing the guests is amazing and well, आज भी मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा जा रहा है, यू नो फ्रॉम द होस्ट सीट से गेस्ट सीट पे आके बात करना is मुझे पता है क्या लगता है, आई रियलाइज दिस, आई हैव गिवन एन इंटरव्यू बिफोर एज वेल, यहाँ से पहले भी मैंने एक दफ़ा किया था पॉडकास्ट। तो मुझे जब मैंने खुद अपना फर्स्ट पॉडकास्ट किया था विद समवन एज अ होस्ट, तो मैंने रियलाइज किया था कि यार मुझे लगता है होस्ट बनना इज मोर डिफिकल्ट देन टू बी द गेस्ट। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दैट। मैं इस बारे में कोई कमेंट दे नहीं सकता बिकॉज़ गेस्ट की कुर्सी पे मैं कभी भी नहीं बैठा। एक दफ़ा बैठा हूँ, वो मेरी अपनी पॉडकास्ट थी, ठीक है? जिसमें मैं अपने इस पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट लोगों को बताना चाह रहा था कि क्या है। उस वक़्त मैं बैठा था, वो मैंने अपने भाई के साथ ही शूट किया था। ओके, बट अभी तक मैं गेस्ट की कुर्सी पे कहीं जाके बैठा नहीं हूँ, बट ये कि इंशाल्लाह जब आप बैठेंगे तो यू रियलाइज दिस। लेकिन मेरे ख़्याल में जो है ना वो गेस्ट की कुर्सी पे बैठना बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द होस्ट यस, दिस इज व्हाट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि मैं मुझे मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है एज़ अ होस्ट कि मैं अपने गेस्ट को स्टडी करूँ, ठीक है? जो लोग आके बैठ रहे हैं, कोई भी है, चाहे चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी प्रोफ़ेशन से है, तो अगर वो आके मेरे सामने बैठा है, मुझे उसको बिकॉज़ हर गेस्ट जो है ना वो सेलिब्रिटी नहीं होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप गूगल पे सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम भी नहीं मिलेगा। उनके बारे में जानना, उनकी चीज़ों को पढ़ना, उनसे बात करना, वो और उनके अंदर से स स्टोरी को निकालना जो कि उनके अंदर एक स्टोरी मैं कहता हूँ कि वो घुसी हुई होती है ना अंदर जो बाहर नहीं आई होती, तो उसको निकालना बड़ा ये होस्ट का काम होता है, बिल्कुल ठीक सही है? कहा। जो भी गेस्ट आके बैठेगा वो तो वैसे ही अपनी फ़ील्ड में मास्टर है, वो ठीक है? अपनी और बात उसने बात भी अपनी फ़ील्ड की करनी है, बिल्कुल ठीक है?
तो एज अ उसका होस्ट काम एज अ होस्ट जो है ना वो डिफिकल्ट काम ये हो जाता है कि उसने स्टोरी को अंदर से निकालना होता है। तो ऐसा पता है, मैं बचपन से ये चीज़ नहीं सोचती थी। जब मैं टीवी शोज़ पे देखती थी ना, मॉर्निंग होस्ट बैठे हैं और वो कर रहे हैं, तो तब तो बड़े वो मुझे अच्छे लग रहे होते थे देख के। मैं सोचती थी ओह! कभी मैं भी मॉर्निंग होस्ट बन जाऊँ। इट्स जस्ट अ थॉट। मगर आज जब मैं एनीवे मॉर्निंग होस्ट तो नहीं, बट या अपना जब प्लेटफ़ॉर्म हम चला रहे हैं और फिर उसके लिए हमने सीरीज़ बनाने का सोचा और मैं खुद बैठी होस्ट की सीट पे जाके, तब तब आई रियलाइज़ दैट ओह! इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। लगता हमें बड़ा आसान है जब हमारी स्क्रीन्स पे मौजूद होता है। ओह! इट्स नॉट ईज़ी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिटरली ईज़ी। और अच्छा, एक एक डिफरेंस जो है ना वो दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, लोगों को बता लोग देखते रहेंगे तो लोगों की समझ में भी आएगा कि टीवी शो और पॉडकास्ट में फ़र्क क्या है, या ट्रू। ठीक है? अगर आप वही सूट टाई वाले पीटीवी वाले कल्चर के अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर आपने पॉडकास्ट बना ली तो ठीक है, बन जाएगी पॉडकास्ट। लेकिन उसके अंदर वो एक एक असल में जो होता क्या है कि आप जितनी रिलैक्स फ़ील करेंगे ना पॉडकास्ट में बैठ के, एज़ अ गेस्ट बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा आप ईज़िली कम्युनिकेट करेंगे अपने मैसेज को। ट्रू, सही। ये चीज़ें समझनी होती है। और वो हमारे यहाँ आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, अब लोग इतने सारे लोग आ गए हैं पॉडकास्ट करने के लिए, तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ खराब हो रहा है। सही बात है। एंड इनिशियली इट वाज़ नॉट इन द प्लान दैट आई माइट स्टार्ट दिस फाउंडर इंटरव्यू सीरीज़। ये प्लान में इनिशियली नहीं था जब हमने वेंचर स्टार्ट किया। मगर वो बस आइडिएशंस होते हैं और फिर उसको हमने स्टार्ट एक शो की तरह ही कर दिया। सो तो इट्स ये ग्रेट। कैसे आया आपके दिमाग में कि आपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट को भी इसका पार्ट बनाना? मैंने इसलिए ये इंटरव्यू स्टार्ट किया बिकॉज़ मैंने ये चीज़ सोची कि जब अगर मैं आई थिंक दैट दीज़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस सो मेनी चैलेंजेस और बड़ा मस्त चीज़ें हैं जो फेस कर रहे होते हैं। देन मेनी अ टाइम्स इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो रहे होते हैं। मेनी अ टाइम्स हम गिव अप करने का सोच रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो व्हाई नॉट ब्रिंगिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ देम एंड टॉक टू देम। उन सब वुमेन से हम बात करें जो कि इस सब जर्नी को फेस करके इस पॉइंट तक आई हैं। तो वो एक अलग मोटिवेशन होगी उन सब बहुत सारी वुमेन के लिए। सो व्हाई तो नॉट? अभी अभी आपके पास आपने ज़्यादा पॉडकास्ट तो मेरे ख्याल में अभी तक आपकी नहीं आई हैं। अभी तक तो हमने 4 एपिसोड्स लॉन्च किए हैं, बट दिस रिस्पॉन्स हैज़ बीन रियली नाइस। हाँ, तो ये कि दिमाग में क्या क्या चीज़ है पॉडकास्ट को लेके अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में क्या चल रहा है कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है? बिकॉज़ अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं, यस, ठीक है? तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप वो स्टोरी को बता किस तरीके से रही हैं, आइदर थ्रू पॉडकास्ट यस, या फिर यस। दूसरा कोई मीडियम यूज़ कर रही हैं। बोथ ऑफ द थिंग्स, दोनों चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं उनकी पूरी रिटन जर्नीज़ के साथ। उनकी जर्नीज़ हम पोस्ट करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। एंड देन द जो फाउंडर और को-फाउंडर इंटरव्यू सीरीज़ है, तो इसके अंदर ऑल द वुमेन वी आर कवरिंग देम जो कि नोन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट द वुमेन लीडर सीरीज़, जिसके अंदर हमारी जो वुमेन लीडर्स हैं हम उनको लेकर आएँगे। पॉडकास्ट में। यस, चलें, वही। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी, यस ये लोगों एंड को बड़ी अच्छी स्टोरीज़। आप मुझे कह रहे थे ना कि फाउंडर्स तो कम है, इतनी तो वुमेन नहीं होंगी। यू वोंट बिलीव कि मैं ये सोचती हूँ कि आई हैव सो मेनी वुमेन इन माय माइंड टू कवर कि मैं भी सोचती हूँ कि सीज़न 1 करके एंड देन वी स्टार्ट अ सीज़न 2 ऑफ फाउंडर इंटरव्यू सीरीज़। सो सो मेनी ऑफ देम आर देयर। तो मरियम, थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम निकाला हमारी पॉडकास्ट के लिए और डिस्कशन किया अपने ब्रांड को लेके, अपनी विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ एशिया के प्रोजेक्ट को लेके, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही। मुझे मज़ा आया आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। आई रियली लाइक आपकी, मैं चाहे देखती हूँ पॉडकास्ट एंड इट्स अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि लाइक वो जो आपने एक बात छेड़ी थी ना कि आप किस तरीके से मुझे इनवाइट कर रही होंगी, वो हम इन फ्यूचर देखते हैं इंशाल्लाह। लेट्स सी, लेट्स ठीक सी है, हाउ इट गोes। चलें। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई एम होप, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आई एम श्योर कि ये जो आज हमारी बातचीत हुई मरियम के साथ, ये अच्छी लगी होगी आपको और मज़ा आया होगा आपको इनकी स्टोरी सुन के। तो भाई जल्दी से जाएँ और फ़ौरन जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़ते रहें, डे बाय डे नंबर बढ़ता रहे हमारा, हमारी फैमिली का, यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। और कोई भी अगर आप लोगों की राय हो, किसी भी पॉडकास्ट एपिसोड को लेके, इस पॉडकास्ट एपिसोड को लेके जो आप समझते हैं कि मुझे मेरी इम्प्रूवमेंट में मदद करेगी, तो आप वो राय अपनी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दें।
तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए पॉडकास्ट में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।